अगला सिंपल कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत जगह यूज होता है। क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बाद में बताता हूँ, पहले मेरा एक किस्सा सुनो। हुआ क्या कि मेरा एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने एक दुकान खोली, ठीक है। अब उस दुकान में क्या करता था, जब भी उसको मौका मिलता था ना, वो वहां से चीज खा लेता था, या जब भी उसको घर में भी ले जाना होता था कोई सामान, तो वो वहीं से ले जाता था। उसके सामने ही एक और दुकान वाला था, बनिया था, उसके 3 बच्चे थे। उसके तीनों बच्चे क्या करते थे, जब भी दुकान में आते थे ना, चीज मांगते थे, कुछ ना कुछ मांगते थे। तो वो क्या करता था, वो बच्चे को देता था वहां से चीज लेके, और जैसे मान लो कि 10 रुपए का कोई सामान उसने दिया है बच्चे को, तो वो अपने गल्ले में 10 रुपए रख देता था। अगर उसने 100 रुपए का कोई सामान घर के इस्तेमाल के लिए निकाला, मतलब मान लो आटा निकाल लिया जो कि घर में यूज होना है, तो वो 100 रुपए उस गल्ले में रख देता था। देख रहे हो, ये ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता था कि जो मेरा दोस्त था पड़ोसी, उसको पता ही नहीं चलता था कि क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जब मन करे तब वो निकालता रहता था। लेकिन ये जो बनिया था, ये बनिए को पूरा हिसाब रहता था कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी यही है और कुछ नहीं है। ये क्या कहता है कि आप बिजनेस को अलग मानो बिजनेस के मालिक से, मतलब मालिक बिजनेस का अलग है और बिजनेस अलग है। इससे क्या होगा कि आप बिजनेस से कोई भी लेन देन करोगे तो उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि ये बनिया करता था, जब भी कोई चीज निकालता था तो वो अपने गल्ले में उसके बराबर का रुपया डाल देता था। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, उसके मालिक से। उसका जो दुकान है, जो बिजनेस है, वो अलग है भैया, एक नहीं है दोनों। तो जब तक आप ये चीज नहीं दिमाग में कॉन्सेप्ट को समझोगे, जब तक आपको अकाउंटिंग ईजी नहीं लगेगी। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है।